कान्हा की नगरी मथुरा के वृंदावन में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। मूल रूप से हरियाणा के सिरसा की रहने वाली ज्योति पेशे से एक नर्स है, जो कि विगत एक वर्ष से वृंदावन में रहकर कृष्ण की भक्ति कर रही है। भक्ति में लीन ज्योति ने जब अपने प्रिय लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण से विवाह किया, तो इस विवाह की चर्चा वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म को मानने वाली हर लड़की अपने लिए श्री कृष्ण के जैसे गुणों वाला पति चाहती है, लेकिन हरियाणा की रहने वाली ज्योति वधवार ने अपने वैवाहिक जीवन से तंग आकर अपने लिए वर के रूप में श्याम सुंदर को ही चुन लिया। 34 साल की ज्योति फिलहाल अपने पिता विवेकानंद महाराज और माता वैष्णवी वोरिकर के साथ वृंदावन में रह रही है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त होने के साथ उन्हीं के प्रेम में दीवानी होकर उसने लड्डू गोपाल के साथ विवाह रचा लिया। इस शादी में उनके गुरु डॉक्टर गौतम ने बेटी के रूप में उनका कन्यादान किया। लड्डू गोपाल की बारात में लगभग दर्जन भर लोग शामिल हुए। इससे पहले घर में बेटी के हाथ पीले करने से लेकर वो सारी रस्में पूरी की गई जो एक सामान्य शादी में निभाई जाती हैं। शादी के लिए ज्योति से मीरा बनी वृंदावन के 6 शिखर स्थित हरे कृष्णा धाम सोसाइटी में पहुंची, जहां बैंड बाजों के साथ शादी की सारी रस्में निभाई गई। इस अनोखी शादी के बाद ज्योति से मीरा बनी दुल्हन ने कहा, जो सपने मुझे रात में आते थे आज वो दिन की रोशनी में हकीकत में तब्दील हो गए। ज्योति के रिश्तेदार और बाराती भी इस शादी का हिस्सा बनकर बेहद खुश दिखे। उनकी शादी का अंदाजा उनके नाच गानों को देखकर लग रहा होगा। अब देर साय ज्योति की विदाई हुई। ज्योति के पिता विवेकानंद महाराज ने भी इस शादी से बेहद खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आम शादी तो हर इंसान अपने जीवन में करता है, लेकिन मेरी बेटी तो जो सबके पालनहार है उनकी शरण में पहुंच चुकी है और उसने हमेशा के लिए उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया है। देखें इस शादी की कुछ झलकियां। नमो नमः। हरि ओम यज्ञेन वालभिः हरि ओम यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि तज पूर्वे साध्या सन्ति देवः हे दशकर्मादुताभं सर्वेश्वराय नमो नमः। बोलो मम द्वारे कन्यादान निमित्त चरण पक्ष इति करिष्ये। क्या दिक्कत है? जैसे बेटी है अगर भगवान के होते अगर चरण में चलोगे ना तो अभी मतलब शादी लगाना है, शादी लगाएगा है ना, तो क्या मतलब फोटो खिंचाना है। हाँ, बहुत ही खुशी का मौका है ये। और मतलब भगवान का विवाह तो होता ही है, हमेशा लोग ब्यावला कराते हैं। हम राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं और ये कन्या जो है ज्योति, ये इसका भाव था कि ऐसे तो सारे विवाह मैंने किए जीवन में, पर क्या है सांसारिक विवाह त्याग करके मुझे भगवान के साथ विवाह करना है। तो ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि आजकल के लोग देखो चकाचौंध में जाते हैं। अब लोगों ने देखो 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे मनाया है ना, प्रपोज डे मनाते, कई प्रकार के डे मनाते हैं, लेकिन भगवान का जो डे होता है असल में ये है भगवान के साथ संबंध। और भगवान का साथ संबंध मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है और हर कोई ऐसा समर्पण त्याग नहीं कर सकता। ये कोई भाव वाला व्यक्ति होता है जो ये त्याग और समर्पण करता है। तो हम जब भागवत यहाँ पर हुई तो उस समय इसका भाव जागा। हमने अनाउंस करा माइक में और कहा कि हमारे श्यामा प्यारी निकुंज सरकार का विवाह उत्सव है, तो इसका भी भाव जगा कि बोले बाबा मुझे भी विवाह करना है और मैं भी ठाकुर से विवाह करना चाहती हूँ। तो बड़ा सुंदर मौका ये यहाँ पर आया है विवाह उत्सव का। बड़ी सुंदर बारात आई है और बड़ा सुंदर हल्दी उत्सव, मेहंदी,
संगीत और उसके बाद ठीक 4 बजे बारात और उसके बाद पूरा विधि विधान से विवाह संपन्न होगा, फेरे होंगे और कन्यादान होगा। कन्यादान के लिए भी सिरसा से गुरुजी आए हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया है और बहुत ही कृपा वाली बात है। और कोई भी काम जब होता है ना बिना सहयोग के नहीं होता है, तो हमारे पत्नी का बच्चों का सहयोग हमको मिला, क्योंकि बेटा भी हमारा गुड़गांव से आया है, वो भी शादी उत्सव में, और सारे जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं ये सब विवाह उत्सव में पधारे हैं। मेरा नाम ज्योति है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और अभी हम वृंदावन में रहते हैं। मुझे करीबन अगले महीने 1 साल हो जाएगा और हम रोहतक हरियाणा सुनारिया गांव है मेरा। और हमने 12th के बाद नर्सिंग किया है लॉर्ड सेवा हॉस्टल में सिरसा, और उसके बाद हमने जॉब किया है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, स्कूल्स में, कॉलेज में, जीडी गोयनका, EXL, बहुत सारे मैक्स अपोलो में हमने काम किया है, स्कूल्स में काम किया है एज ए नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स के साथ। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो जन्म डेट है वो 12/2/92 है। उसके बाद हमारी 2012 में शादी हुई। हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी की। लड़का अच्छा नहीं था, बहुत प्रताड़ित करता था। लोगों को यहाँ पे किसी को पता नहीं है, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि जो दुख है ना जिसके तन पे लगता है उसी को पता होता है। तो 2012 में हमारी शादी हुई, तो वहाँ पे नहीं हमारा पति से विचार मिले, तो हमने डाइवोर्स ले लिया और वहाँ से सब ख़त्म करके उसके बाद हम नौकरी करते रहे। मम्मी पेरेंट्स ने बोला कि शादी करो, हमने बोला नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। और बचपन से ही मैं कृष्ण भक्त थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति बचपन से भी 8th क्लास में हम वृंदावन फर्स्ट टाइम आए थे। हमारे 7 पीढ़ियों में भी कोई नहीं आया है वृंदावन में। मीरा से मीरा ज्योति और मीरा ज्योति से श्याम सुंदर के साथ शादी, कहाँ से भाव आए? हम बता रहे हैं कि जब हमने देख लिया कि जो हमारे संसार का पति हो ही नहीं सकता, और ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब कोई पति आपकी इज्जत नहीं करता है तो उसको त्याग देना कोई पाप नहीं है, इसलिए हमने उसको त्याग करके अपने श्याम सुंदर को अपना पति बनाया है। संसार के पति को त्याग करके हमने अपने श्याम सुंदर को अपनाया है पूर्णतः शरणागति से, और पूरा जीवन हम अपने श्याम सुंदर के साथ व्यतीत करेंगे। अभी आपके हल्दी प्रोग्राम हुआ है, बारात भी आ गई है, तो क्या और लोगों से आप अपील करेंगे भक्ति भाव को? लोगों को यही अपील करेंगे, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए जीवन में, चाहे कितना भी संघर्ष आए। हालांकि हम भी जानते हैं कि हम भी बहुत डिप्रेशन लाइफ से निकल करके आए हैं। आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद को 1 महीना अपने रूम में बंद कर लिया था, और इतना हम एक चक्कर आते थे हमें उठते हुए भी, फिर भी हम हार नहीं माने। पिताजी ने बोला कि जॉब करो, उसे निकाला। धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस हुई, जॉब करते रहे। लेकिन हम वृंदावन आते रहते थे गुड़गांव से, और दर्शन करने, जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं होते थे मैं बहुत व्याकुल रहती थी। और घर में मैंने नौकरी भी किसी कारण से छोड़ी थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे बोला था कि राधे राधे मत किया करो, इट इज़ ए प्रोफेशनल एरिया। बट हमने ये बोला था कि मैं सिर्फ राधा रानी की भगत हूँ, कृष्ण भगवान की भगत, इसलिए हम राधे राधे करते हैं। उस दिन मैंने अपना नौकरी का त्याग पत्र उनको दे दिया था, उनको एक ही शब्द बोल करके कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए हम हिंदू धर्म से हैं, और सनातन धर्म की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, और कट्टर हिंदू हूँ मैं, क्योंकि हिंदू धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है।